अस्सलाम वालेकुम। खालिद मुस्तफ़ा का सलाम और आदाब कबूल कीजिए। मैं अपने प्रोग्राम नाजरा के साथ कनाडा से हाजिर खिदमत हूँ। ज़ाहिर है कि आजकल ताज़ा तरीन ख़बरें तो वही चल रही हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की जो जंग हो रही थी उसके अंदर कौन किसने फतह हासिल की, किसने शिकस्त हासिल की, कौन एटम बम चलाना चाहता था और किसने इसको रोका। इस सारी तफसील मैं आज आपको बताऊंगा, क्योंकि मीडिया से, मगरबी मीडिया से और जो कि ज़राए हैं उनके हिसाब से मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है। तो उसके बाद प्रोग्राम देखने के बाद आपके जहनों से तमाम शुबात दूर हो जाएंगे कि एक्चुअली हुआ क्या था। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान के जो चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं और हुकूमत वक्त के जो जितने भी हैं लोग, उनको बार बात पेश करता हूँ, वाकई पाकिस्तान जीत गया था। ये बात बिल्कुल ठीक है। ये मीडिया से मुख्तलिफ लोगों से आप सुन रहे होंगे कि कोई कह रहा है इंडिया जीता है, कोई कह रहा है पाकिस्तान, लेकिन ये हकीकत है। अभी जब मैं आगे चल के बताऊंगा आपको कि वो किस तरह पाकिस्तान जीता है तो फिर आप हैरान हो जाएंगे। ये जो भी कार्रवाई डाल रहे थे ना, यानी मतलब अब मैं अभी अभी नहीं बता सकता, हफ्ते की सुबह को होना था ये जो धमाका होना था एटम बम का, जो जो तवक्का थी ना जिसकी, ये एक्चुअली जो सबसे पहले आपने बयान पढ़ा होगा वेंस का, जो नायब सदर है अमेरिका का, उसने क्या कहा था कुछ दिन पहले कि ये इंडिया और पाकिस्तान का झगड़ा हम नहीं बीच में पड़ेंगे, अमेरिका बीच में नहीं पड़ेगा, ये खुद ही डिसाइड करें। लेकिन अचानक कैसे ट्रंप बीच में पड़ गया? उसको रिपोर्ट्स आई, जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट आती है ना रोज़ाना के हिसाब से, उसके पास जब नायब सदर के पास पहुंची, ये जो दामाद है उसके पास जब पहुंची वेंस के पास, उसके अंदर ये रिपोर्ट थी। अब ये डिटेल तो नहीं हो ज़ाहिर आया कि भाई किसने किसने लिखा, क्या लिखा, लेकिन वो बताते हैं ये हैं कि कुछ ना कुछ होने वाला था और वो इतना संगीन होने वाला था। जो उसकी रिपोर्ट्स हैं, जो कि वेंस के अल्फाज हैं कि उससे लाखों आदमी मर सकते थे। तो उसने फ़ौरन टेलीफोन उठाया और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन किया, मोदी को, कि भाई बताओ ये इसको जो ना आप इसको जंग को रोको, इसके अंदर बहुत लाखों लोग मर सकते हैं इसके अंदर। अब इसी स्टेज पे आप सोचिए कि कौन धमाका कर सकता है? हारने वाला ही कर सकता है ना। मतलब जब वो हार रहा होता है, और वैसे स्टार्ट में तो वो बड़ा ताकतवर था, लेकिन अचानक उसको शिकस्त होने लगी, तो उसने क्या कहा कि भाई ठीक है हम एटम, लोग तो फिर ही कहेंगे कि भाई यार हम क्या करें, फिर एटम बम का इन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी। ये बात नहीं है कि पाकिस्तान के पास सॉरी, के पास ताकत कम थी, पाकिस्तान के पास भी लाजिम बात है, लेकिन दोनों तरफ से अगर एटम बम चलते तो लाजिम बात तबाही मच जाती बहुत ज़्यादा, लाखों आदमी, बिल्कुल सी सही बात थी। अच्छा, मैं थोड़ा सा वो हट के बताऊँ आपको कि मैंने अभी शाहिद साहब का भी, डॉक्टर शाहिद साहब का प्रोग्राम सुना था, ये काफ़ी समझदारी से बात करते हैं। इस मौके पे भी उन्होंने भी काफ़ी चीज़ें बताई। और तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अभी खेल ख़त्म नहीं हुआ है। अगर कोई, मैं कल इसलिए कह रहा था कि अभी जो है ना, जो आप यौम तशक्कुर और फलाना फलाना मना रहे हैं, अल्लाह का शुक्र तो अदा करना ही चाहिए, लेकिन अभी टेम्परेरी है। अभी आप कुछ भी नहीं, बीच में रोड पे हैं, आप पानी पीने के लिए रुके हैं सिर्फ खाली, आप कुछ भी नहीं है। अभी मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि भाई अब हो सोच समझ के करना है, आगे जो भी करना है ना काम, आपने सोच समझ के करना है कि दिस इज़ दी अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान। आप इससे बहुत कुछ हासिल भी कर सकते हैं, लेकिन अपनी बेवकूफ़ियों से अपना करना, ज़ाय मत करना, जैसे पहले आपने लोगों ने ज़ाय किया था ना। तो इस दफ़ा जो है ना, क्योंकि अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। तो उसने कहा कि ट्रम्प, उसने मोदी ने ये कहा, वेंस को जवाब दिया कि आप पाकिस्तान को कहें, खुद को मैं कहें पाकिस्तान को कि वो हमसे दरख्वास्त करे। उसने कहा नहीं, तुम्हें कहना है पाकिस्तान को। इसका मतलब क्लियर हो गया ना कि इंडिया हार रहा था और वो बम यानी फोड़ रहा था, उसका इरादा कर लिया था, तो उसी को तो कहेगा वो कि वो तुम रुको, वरना अगर खुदा ना करे पाकिस्तान की तरफ से हो तो पाकिस्तान के सदर को कहता वो, या उसको कहता, वजीर अजम को कहता। फिर मजबूर होकर उसने फिर जनाब अली फ़ोन किया पाकिस्तान को कि भाई चलो ऐसा करते हैं, कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो इन्होंने कहा ठीक है कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। लेकिन बात ये, कश्मीर का जिक्र कैसे आ गया? सवाल ये पैदा होता है ना, कश्मीर का जिक्र कैसे आ गया? और इंटरनेशनल मीडिया पे आ गया। अब तो ट्रंप ने खुद कहा कि भाई हम आपका मसला करा देते हैं। तो ये मोदी ने फिर कहा उसको, वेंस को, कि भाई वो मानेगा नहीं पाकिस्तान, जब तक उसको कोई सब झंडी दिखाया नहीं, कोई लालच ना दिया जाए, जब तक वो नहीं मानेगा।
तो उन्होंने कहा चलो जो तुम्हारा डिस्प्यूट है उसको कर लेते हैं, आगे देखा जाएगा आगे। तो उसने फिर कश्मीर का जिक्र कर दिया, कश्मीर का चलो कह देते हैं, होगा होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। अब मसला ये है कि ये टेम्परेरी है, सिर्फ 2 दिन के बाद जंग बंदी ख़त्म हो जाएगी। ये जो वो हैं फौजी सरबराह दोनों साइडों के, जो टीम है वो डिस्कस करेगी और वो कोई नतीजे पर पहुंचेगी कि भाई इसको क्या मज़ीद करें या लड़ाई करें। लड़ाई तो अच्छी चीज़ नहीं है, हम भी ये कहते हैं कि भाई लड़ाई अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन आप बार्गेनिंग पोजीशन पे आ गए पाकिस्तानी, अल्लाह का शुक्र है। मैं मुबारकबाद देता हूँ सब हर पाकिस्तानी को, ये बात नहीं है। अब अल्लाह का करम है कि भाई चलो ठीक है आप लोग, लेकिन जो मुल्क में जो पाकिस्तान के दुश्मन भी बैठे अपने लोग जो है ना, आप इशारा समझ गए होंगे, पीटीआई वाले, तो वो कोशिश करेंगे कि भाई झगड़ा हो इनके दरमियान, फसाद हो, ताकि उनका नंबर बने। तो उससे बचना है, सोच समझ के चलना है कि भाई देखें बात यह है कि अगर आप ज़्यादा मांगेंगे ना तो आपको कम मिलेगा। मतलब आप अगर तारीखें उठवाएं और देखें, थिंक टैंकों से शुरू करवाएं काम अपना कि भाई ये जो हैदराबाद दक्कन की स्टेट भी हमारी थी, जूनागढ़ स्टेट भी हमारी थी और कश्मीर भी हमारा पूरा था, तो तीनों चीज़ें हमें वापस कर दो, झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। तो वो उनको तो मानेंगे नहीं, वो हैदराबाद दक्कन को और उसको तो नहीं मानेंगे, भाई पुरानी नहीं भाई छोड़ो भाई उसको नहीं। कश्मीर पे हो सकता है कि बातचीत हो जाए, लेकिन किस तरीके से बातचीत हो सकती है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, मैं ये जाहिर है कि ये तो प्रिडिक्शन ही है ना एक तरह से, कि भाई हो सकता है कि रेफरेंडम करा लिया जाए कि भाई किसकी तरफ रहना चाहते हो, पाकिस्तान की तरफ रहना चाहते हो, इंडिया की तरफ, जितने वोट आएंगे उसी प्रपोर्शनेट से आपको मिल जाएगा हिस्सा। एक तो तरकीब ये है। दूसरी तरकीब ये है कि भाई आप अगर इंडिपेंडेंट कर दें उनका कश्मीर भी और पाकिस्तान का कश्मीर भी, दोनों को मिला के एक छोटा सा मिनी मुल्क बना दें उसको कश्मीर, और उस पर बड़ी आमदनी भी हो सकती है दोनों साइडों से। अच्छा, पानी की रुकावट भी नहीं हो सकती क्योंकि पानी सारा कश्मीर से आता है। जब वो बन जाएगा एक छोटा सा मुल्क अलग से बन जाएगा कश्मीर नाम का, जैसे स्विट्ज़रलैंड है, लोग जाएंगे, सयाह जाएंगे। अच्छा, जो उसकी इनकम होगी वो भी आप रेशो के हिसाब से आप दोनों मुल्क डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि भाई ठीक है भाई ये इतने पैसे इसके पास आए, आपकी झगड़ा भी ख़त्म, आमदनी भी शुरू, और लोग भी मुतमईन हो जाएंगे कि भाई घूमो फिरो, सबका मकसद भी पूरा हो जाएगा। लेकिन अब ये तो सारा गवर्नमेंट के पर लेवल पे है कि किस तरह पाकिस्तानी डील करते हैं, क्योंकि मोदी से आप हर चीज़ की तवक्को कर सकते हैं। वो साजिशी आदमी है, उसकी धोती तो खुल चुकी है, वैसे ये बात तो सही है, पाकिस्तान ने धोती खोल दी उसकी। अब इलेक्शन में ये नहीं जीत सकता, इसका ये मकसद था कि मुझे एक तो इलेक्शन मिल जाए, मैं जीत जाऊं, लेकिन क्योंकि अब इलेक्शन होने वाला है उनका, उसमें तो ये हारेगा ही हारेगा, और कांग्रेस अब आएगी आएगी। तो वो जो कट्टर हिंदुज़म था ना, वो हम उसको नहीं पसंद करते। हम ये अपने भाइयों से, अपने चलो दोस्तों से, भाई भी नहीं कहो, चलो तुम अगर भाई कह रहा कि वो हिंदू है, नहीं, चलो दोस्त कह लें, अपने दोस्त भी भाइयों से बढ़कर होते हैं बाज़ दफ़ा, तो हम उनको दोस्त बनाना चाहते हैं। उनके साथ हम ऐसे राब्ते रखना चाहते हैं कि कोई फर्दर कोई झगड़ा ही ना हो। पाकिस्तान इंडिया तो एक ही था, हमारे वालिदैन का घर है भाई, तो हम क्यों झगड़ा करेंगे। तो ये मेरा अपना ख्याल है कि हम जो खामखा के अंदर बजट बना रहे हैं बड़े बड़े लंबे लंबे फ़ौज के, वो भी बना रहे हैं और हम भी बना रहे हैं, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा और लोगों की फलाह बहबूद पर पैसा लगेगा। तो इस तरीके से दोनों मुल्कों को फ़ायदा होगा। तो अब इसके अंदर मेरी सजेशंस हैं थोड़ी सी कि देखिए, अब जो है ना, अब आप जाएंगे ना, बातचीत जो करेंगे ना आप दोनों मिलकर, आप अमेरिका को बिठाएं ज़रूर। वो नहीं चाहेगा, इंडिया नहीं चाहेगा कि इंडिया डेलीगेट्स अमेरिका के बैठे उसमें, क्योंकि उसकी कमज़ोरी पता चल जाएगी अमेरिका को। आप उनको ज़बरदस्ती बिठाएं, अमेरिकन को इनवाइट करें, और यहाँ से दोनों साइडों से अपनी तरफ से तो खबर 5 बहुत एक्सपीरियंस बंदे, जैसे हक़ानी साहब हैं अमेरिका के, जो अमेरिका में सफ़ीर थे पाकिस्तान के पीपल्स पार्टी में, समझदार, लॉयल, हर तरीके से बोलने वाले और बोल्ड, इस किस्म के 4-5 ज़ाहिर जो आप समझते हैं अच्छे लोग, उनको रखें अपने बोर्ड के मीटिंग के अंदर, और लम्हा व लम्हा हर खबर आप शेयर करें उनके साथ, इवेंट्स के साथ और ट्रंप के साथ, दोनों के साथ, कि भाई देखिए हम तो चाह रहे हैं, आप या तो हमें जैसे था कि आप, ये तो पाकिस्तान का था हिस्सा कश्मीर, क्योंकि मुसलमान बहुत ज़्यादा थे, तो किस तरीके से सेटल होता है। अब तो ज़ाहिर हालात बदल गए हैं, तो ये तो मैं कुछ नहीं बता सकता, ये तो आपकी अपनी सलाहियत है कि किस तरह ज़्यादा ज़्यादा बार्गेनिंग कर सकते हैं, किस तरह ज़्यादा हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन इस टेंटे से जान छुड़ा लें अपनी,
क्योंकि ये सिलसिला चलता ही रहेगा, आप किसके साथ रुकेगा नहीं। अगर चलो अभी जंग रुक भी गई तो वो शरारत बहुत है उसके अंदर, अभी आपको वो फिर डॉज करेगा, जो इंडिया है ना वो फिर डॉज करेगा, और किसी लम्हे पे मरहले पे वो एटम बम भी छोड़ सकता है। तो मैं यही बता रहा था कि इसके अंदर जो है ना, और पाकिस्तान की फतह किस तरह हुई कि जो एटम बम चलाने की कोशिश करेगा ना, तो इसका मतलब वो शिकस्त खा रहा है, क्योंकि वही तो तबाह करेगा ना। तो लेकिन ये भी मैं बता दूं कि जो पहले एटम बम गिराएगा ना, बज़ाहिर उसकी जीत हो सकती है, क्योंकि ज़ाहिर है कि वो सबसे पहले अटैक करेगा। लेकिन अगर आप विजिलेंट हैं तो फिर आप उसका तोड़ भी निकाल सकते हैं। लेकिन मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि पाकिस्तान का जो दिफाई सिस्टम है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो एटम बम का ज़रूर कुछ ना कुछ उन्होंने अरेंजमेंट इस तरीके से किया होगा कि वो इंडिया जो नाकाम हो जाएगा। तो उससे जो महसूस होता है ना, क्योंकि जो विंस विंस की तो बीवी के सारे रिश्तेदार वहीं पर ही हैं इंडिया में, तो वो चीखने लगी कि भाई ये बंद कराओ भाई, हमारे तो सारे ख़त्म हो जाएंगे। अगर पाकिस्तान ने भी हमला कर दिया फुल फ्लैज तो हमारे तो सारे रिश्तेदार मर जाएंगे। तो बीवी की तो बात माननी पड़ती है, तो इसलिए फिर वो सारा कंप्रोमाइज़ हो गया। लेकिन अभी टंटा ख़त्म नहीं हुआ है, ये मैं बता दूँ। तो मैं जनाब चीफ साहब को रिक्वेस्ट करूँगा यही कि समझदारी से कोई अपने जहन के अंदर वो ना रखें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आपको कामयाबी दे दी है, हाफिज़ कुरान है आप, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करें। लेकिन ये टेम्परेरी है अभी, जब तक कि आप पायदार अमल नहीं करते, जब तक कि आप उस रूट काज को ढूंढ कर, मतलब कश्मीर है ना फ़िलहाल, अच्छा वो अल्लाह की तरफ अपॉर्चुनिटी मिल गई और इसको आप इसी पे अटक जाए कि भाई अगर ये होगा तो होगा, पूरा अमन होगा। अगर आपने नहीं माना तो फिर बड़ी लड़ाई भी हो सकती है इसके अंदर। इस तरह तड़ी दे के और आप अपना काम निकालें। हम सब आपके साथ हैं, सारी दुनिया आपके साथ है। पाकिस्तानी जितने हैं वो तो खैर मोब वतन है, जो असली पाकिस्तानी है, जो अपने जाने दे सकते हैं वतन के लिए, वो आपके साथ हैं। बाकी जो दुश्मन है वो तो दुश्मन तो रहते ही हैं, हर दौर में रहे दुश्मन, आप उनकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, आप तो खुद ही बहादुर आदमी हैं। तो मेरा ख्याल है कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो पाकिस्तानियों खुश हो जाओ कि तुम्हारी अल्लाह अल्लाह ने तुम्हारी सुन ली है। और अच्छा एक चीज़ और मैं आपको अर्ज़ कर दूँ, अब थोड़ा सा ज़रा मास्टर प्लान बनाएं आप। एक तो ये है कि आप बांग्लादेश के साथ कन्फेडरेशन कायम कर लें। पहले भी ये हो रहा था ना, जब इलेक्शन से पहले भुट्टो साहब के दौरान इतने नुकात में 5 नुकात 5.5 नुकात पे हो गया था। तो अब कन्फिडेंशन हो सकता है बड़ा ज़बरदस्त तरीके से कि अगर पाकिस्तान पे कोई अटैक करेगा तो बांग्लादेश हेल्प करेगा, अगर बांग्लादेश पे कोई अटैक करेगा तो पाकिस्तान हेल्प करेगा। ये दो तो भाई एक ही मुल्क है वो तो इससे दुश्मन और वो कमज़ोर हो जाएगा, इंडिया और कमज़ोर हो जाएगा। इस वक्त मोदी ने अपनी सारी जितनी मेहनत थी ना, उन्होंने बेचारों ने मेहनत की थी सारी ख़त्म कर दी। अब जो है ना इंडिया का मुकाम ख़त्म हो चुका। तो आपको मुबारक हो। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और प्रोग्राम ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।